आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल सब उसके चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारी अब हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी। अब हम इंशाल्लाह कंटिन्यू वर्क करेंगे। तो हमारे चाहते अलो उनकी वीडियो है, डीडी की वीडियो का टाइटल है दुबई के प्रिंस ने पाकिस्तान को दिया जख्म। तो ये किस टाइप का जख्म है, तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। टाइटल है दुबई क्राउन प्रिंस इन इंडिया मीट पीएम मोदी, विल टॉक ऑन वक्फ बिल। दुबई के क्राउन प्रिंस वक्फ बिल पर क्यों बात करेंगे भाई? पता नहीं, मतलब अभी तक तो बात नहीं की है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है इसके बाद भी बात कर लें। तो जी हाँ, बिल्कुल, दुबई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं और आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर भी उनके भारत के दौरे पर हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और ये बड़ी अच्छी कोशिश है कि दुबई की जो सत्ता है जिनके पास है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अब रिलेशन बना रही है, रिलेशन बढ़ा रही है और उनसे अब धीरे 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 चीजें ऐसे ही ट्रांसफर होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था और इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, संबंध दिखे गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चलकर आपको नजर आएंगी। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इस पर मिर्ची लगेगी कि भाई दुबई तो एक यूएई का हिस्सा है, यूएई एक इस्लामिक देश है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान को इग्नोर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस्लामिक देशों का जो है वो चौधरी बनता है, तो चौधराहट दिख नहीं रही है। तो चले देखते हैं पाकिस्तान के लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं। मुझे बताएं, इस टाइम दुबई के जो शेख हैं, शेख हमदान, वो इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कितने विजिट होते हैं? पाकिस्तान में दुबई, यूएई या अपना सऊदी अरेबिया या जितने अरब कंट्रीज हैं, इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी जो होनी चाहिए ना जी, वो पहली बात हमें नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी अभी ये न्यू जनरेशन है वो सिर्फ यही चाह रही है कि हम यहाँ से मूव ऑन करें। उसकी रीज़न क्या है कि जो यहाँ के सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने को फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि हम इसको बियर नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब अगर हम सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब अगर हम यूए की बात करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारे यहाँ के हुक्मरान जो सपोर्ट करना चाहते भी हो तो नहीं करेंगे। आपको पता है हमारे बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक जेलों में बंद है, सिर्फ ये है कि हम उनका नाम लेने से डरते हैं और हमें पता है कि हमारी फैमिलीज वो सिक्योर नहीं है। ठीक है। अब अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया की मेजोरिटी क्या है? उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहाँ की कम्युनिटी आपको कहीं पे भी आप देख लें, इंडियंस कम्युनिटी हर जगह पे इन्वॉल्व है। वो चाहे कुछ भी ना करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट हर जगह पे लेके आ रही है और वो सारी इन्वेस्टमेंट थ्रू हम मिडिल ईस्ट के साथ करवा रहे हैं। अब शेख हमदान अगर वो इंडिया में आ रहा है, आ गया, अगर वो आ गया है तो उसकी रीजन यही है कि उसको पता है कि मुझे इसमें जो हमें प्रॉफिट और मार्जिन है वो हमें इतना ज्यादा मिला। लेट्स सपोज पाकिस्तानी मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ, मैं अगर मिडिल ईस्ट में अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे भी फार्मा की लाइन है। जी बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे डिमांड करता हूँ सैलरी की 10,000 प्लस दिरहम, अब वहीं पे इंडियन क्या करेंगे, हमें साइड पे करेंगे, अपने बंदे 5-5 हजार दिरहम में रख के उनको आगे कर लेंगे। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो जितना ज्यादा कम मार्जिन में लड़कों को करेंगे वो डाल देंगे। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है, ये आपने अगर बताया, देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मैं भी वैसे यूएई गया, दुबई का विजिट किया, वहां पे मैंने नोट किया कि बहुत से इंडियंस, इवन मुझे तो कुछ ऐसी जगह थी, कुछ ऐसी मार्केट थी, मुझे लगा कि शायद मैं दुबई में नहीं, मैं इंडिया में मौजूद हूँ। वहाँ पे इतने इंडियंस हमने देखे, गोल्ड स्कूप देख लें, इसके अलावा और बहुत सी मार्केट है। अच्छा भाई, आपने बोला हम अगर 10,000 दिरहम डिमांड करेंगे सैलरी, वो 5,000 में जॉब कर लेंगे इंडियन, तो इसमें फिर उनकी या उनका रिस्क कह लें, उनकी एफर्ट कह लें, या उनको कह लेना कि उन्होंने जॉब को ठुकराया नहीं, उन्हें 5,000 में मिली कर लिया, हम कहेंगे हमने करनी 10,000 में, जॉब मिले ना मिले करनी 10,000 में। देखिए, इसमें भी दो चीजें आती हैं। एक आपकी एबिलिटीज होती है, आपने जो पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब आप जैसे यंग जनरेशन, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। जी बिल्कुल। हमें ट्रेनिंग दी गई है फार्मास्यूटिकल लाइन में। अगर हम देखा जाए, हमारी ये लाइन नहीं थी लेकिन हमने ट्रेनिंग ली है। ठीक है। हम उसको इनहेंस करने के, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हमें ये हमारा राइट है कि हम उसके हिसाब से अपनी तनख्वाह या अपनी सैलरी की डिमांड करें, क्योंकि हमने अपनी फैमिली सर्वाइव करवानी है। ऐसे ही है। अब वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो यूएई में सबसे
सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है हाँ। वो यही आ रहा है कि हम पाकिस्तानी यूनिटी में नहीं है। ठीक हो गया। इसी यूनिटी को अगर हम लेके चले तो हर जगह पे यही एक है कि सबसे पहले हमारे पास यूनिटी होनी नहीं चाहिए। तो इंडिया वालों के पास यूनिटी उनके पास यूनिटी है, अच्छा। वो यूनिटी है, वो चाहे जिस तरह मर्जी आप उत्तर प्रदेश देख लें, हाँ। आप उनके जो 72 स्टेट्स हैं, आप उनमें किसी को भी देख लें, उनका सबसे बड़ा मोरल ये है कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ अपने अवाम को सपोर्ट कर रही है। हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, 28 स्टेट्स हैं वहाँ की ऑलमोस्ट। अच्छा, आपसे मजीद भी 2-3 इंडिया। देखिए, मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान के लोगों का जो जहन है ना, वो इतना घिस चुका है कजन मैरिज कर करके कि वो नई बात नहीं सोचता। सवाल क्या था? इन्होंने बातों को घुमा दिया। पहली बात कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है ना, आप कहें मैं झूठ बोल रहा हूं, तो जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसका सैलरी ब्रैकेट लिखा होता है कि इस ब्रैकेट में ये जो पोस्ट है वो इस ब्रैकेट के लिए, वो चाहे 2000 दिरहम हो, 5000 दिरहम हो, आप कितना मांगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी ने उस पोस्ट के लिए कितना सेट किया हुआ ये मायने करता है। पहली बात तो ये ना चूरन देना बंद करिए। दूसरी बात, आपने कहा कि आपको ट्रेनिंग मिली है, आपको पढ़ाई मिली है, तो जो इंडियंस जा रहे हैं वो बिना ट्रेनिंग के जा रहे हैं, बिना पढ़े जा रहे हैं, उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, एकदम दिमाग से गधे हो, पैदल हो क्या भाई साहब? किसी अनपढ़ गवार जिसके पास स्किल ना हो उसको वो लोग नौकरी पर रख लेंगे, उनका काम कैसे चलेगा भला? ये जरा बताएं आप कि उनका काम कैसे चलेगा। अगर फार्मास्यूटिकल में उन्हें किसी खास काम की जरूरत है और उस बंदे को वो काम आता ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैं 5000 दिरहम में कर लूंगा, तो क्यों रखेंगे 5000 दिरहम में? या तो वो बेवकूफ है फिर यूएई वाले, वो जो कंपनी वाले हैं वो बेवकूफ हैं कि उन्हें दिखता ही नहीं है कि यार इस बंदे को काम भी नहीं आता है, इसलिए कम सैलरी मांग रहा है और मैं रख लेता हूं। अब कौन बेवकूफ ऐसा करता है यार? कितनी भी यूनिटी हो, काम तो करके दिखाना पड़ेगा ना कि जिस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट की जो जिम्मेदारी है, जिसको जो काम करना है वो काम उसे आता हो। और जब उसे काम आता होगा तो वो क्यों कम पैसे पे काम करेगा? बताओ। तुम लोग असल बात नहीं बताते, तुम लोग एक नंबर के निहायत कामचोर आदमी। तुम लोग इस माइंडसेट वाले हो कि 2 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी मुझे मिले 8 घंटे की। तुम लोग इस माइंडसेट के आदमी हो। और ये मैं नहीं कहता, तुम्हारे यहां के बड़े बड़े ऑफिसर कहते हैं, नजम सेठी बहुत बड़ा आदमी है, लगाओ भाई उसका वीडियो और बताओ कि यूएई में पाकिस्तानियों को काम क्यों नहीं मिल रहा। लगाओ वीडियो। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं। और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि इफ़िशेंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं। और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। और इसके बाद बहाने बनाने चलोगे कि जी हम तो मांगते हैं 10,000 दिरहम, इंडियन 5,000 में करने को तैयार हो जाता है, तो तुम भी कर लो। मना किया है किसी ने? लेकिन अपनी, क्या कहते हैं, अपनी नाकामी नहीं दिखाओगे कि तुम उस काम के काबिल नहीं हो, तुमको वो स्किल नहीं आती है। इंडियंस तुमसे हार्ड वर्क में आगे हैं, इंडियन तुमसे लॉयल्टी में आगे हैं,
इंडियन तुमसे दिमाग में आगे हैं, इंडियन तुमसे ज्यादा स्किलफुल हैं, इंडियन तुमसे ज्यादा मेहनत से काम करता है। इसकी बात नहीं होगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यह बात नहीं की इन्होंने, यूनिटी की बात आ गई। अरे मुझे किसी को नौकरी देनी होगी, मेरा कितना भी सगा हो, मैं अपनी कंपनी का नुकसान कराऊंगा क्या अगर उसको काम नहीं आता है तो? कैसी बातें करते हो यार, दुनिया बेवकूफ नहीं है, तुम लोग हो। भी 2-3 इंडिया के और अपना खासतौर पे जो अरब कंट्रीज हैं उनके हवाले से बात करूंगा। क्या वजह इंडिया के साथ रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर हैं या कैसे हैं? भाई आपको भी इस गुफ्तगू में ऐड करता हूं। मुझे सबसे पहले बताएं क्या वजह है, इंडिया को ज्यादा क्यों प्रोटोकॉल या इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा की जाती है? रीजन ये मार्केट, आबादी ज्यादा, मार्केट बड़ी है या कोई और रीजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुद व इय्या का नस्ताईन। जो कि सर ये भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो इंडिया में मतलब कि हम उधर किसी भी कंट्री में जाके अरब में हम ये डिमांड करते हैं सैलरी की, तो उसमें भी ये रीज़न है हमारी डिमांड की, हम उसके ऊपर पुख्ता क्यों रहते हैं, ये भाई ने बताया। क्योंकि इधर सरवाइव करने के लिए फिर हमें तो हर चीज़ को जैसे कि हम अपना, हाँ जी, देखना पड़ता है। एक और चीज़ अगर हम बात करें कि वैसे हम कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज यूनाइटेड हैं, नहीं, तो उस इंडियन को सरवाइव करना नहीं है, उसको अपनी फैमिली नहीं चलानी है, उसको अपनी फैमिली नहीं चलानी है, उसको सरवाइव नहीं करना है, उसको अपने बाल बच्चों का भविष्य नहीं देखना है। गजब हूतियापे की बात करते हो यार, हाँ कोचा पढ़े। साबित है ये, हैंस प्रूव तुम लोग हूतिये हो, हाँ कोचा पढ़े। हद है यार भाई, जो फॉर्मूला तुम पर लगेगा अब किसी भी बाहर देश में काम करने का, वही फॉर्मूला दूसरे पर भी लगेगा। वो भी अपना घर बार छोड़कर आया है, उसको भी अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं, उसको भी अपने माँ बाप के लिए पैसे कमाने हैं, उसको भी सरवाइव करना है। यूनाइटेड है, मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है, एक जिस्म के हिस्से में दर्द होगा, पूरी जिस्म को तकलीफ होगी। लेकिन ये फलस्तीन और ये हम आए दिन प्रोटेस्ट कर देते हैं, कभी बायकॉट कर देते हैं अपना अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, फलस्तीनी अपना इसराइली प्रोडक्ट्स को, कभी KFC को जला देते हैं, कभी हम मैकडोनल्ड्स को जला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इसका क्या सर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत मुस्लिम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और ये हमारा पुख्ता यकीन है। और ये जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद भी हमें जो हमारा ये ईमान पक्का रहेगा। और बात की जाए ये मुस्लिम जो जितने भी हैं मुसलमान कंट्रीज हैं, ये इनमें मतलब कि ये जो इकट्ठा होना चाहिए ना, इनको ये चीज इनमें क्यों नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही है। हाँ जी, समझ से बाहर है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे जो पूरी उम्मत को चला, हाँ जी, प्रॉफिट जो हमारी उम्मत को चलाते रहे हैं, उन्होंने क्या सिखाया, हम उस चीज को नहीं देख रहे, उस चीज को समझ नहीं रहे। क्योंकि हम उस चीज को देख, आप ये कह रहे हैं उस चीज को देख नहीं रहे, दूसरी साइड पे हम कहते हैं जी, हाँ जी, हम जान भी दे देंगे, हम जान भी दे देंगे, ये क्या है? हम कहते हैं यहूदी। कितने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग, कितने बड़े बेवकूफ। अभी देखिए अपने आप को इसने नंगा किया, अभी नंगा कर दिया इसने। 1 मिनट पहले ये लोग बात कर रहे थे कि जी यूनिटी नहीं है पाकिस्तानियों में, जी यूनिटी नहीं है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक होना। ये पाकिस्तानी की मदद नहीं करते, यही बात कर रहे थे ना कि यूनिटी नहीं है। अबे जब पाकिस्तान के अंदर के लोग पाकिस्तानी होकर एक नहीं हो पा रहे और तुम पूरी मुस्लिम उम्मा को कह रहे हो कि क्यों नहीं एक हो पा रहे, समझ नहीं आ रहा। पहले तुम अपने यहां तो समझो कि तुम्हारे अंदर जो पाकिस्तानी मुसलमान है, 98% मुसलमान है, वो क्यों एक नहीं हो पा रहे। तो जो प्रॉब्लम तुम में है वही प्रॉब्लम बाहर है। अपने आप को अभी एक्सपोज किया तुमने। मैं कहता हूं ना, ये पाकिस्तानी गजब के लोग हैं, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये फेक मुसलमान हैं और ये अपने आप को 1 मिनट भी नहीं लगाते एक्सपोज करने में। अभी बातें हो रही थी यूनिटी नहीं है, अभी जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे लोगों में यूनिटी नहीं है, तुम सब मुसलमान हो, तुम सब एक नहीं हो, तो सारी दुनिया के मुसलमान उम्मा कैसे एक हो सकती है? हम कहते हैं यहूदी साजिश कर रहे हैं। क्यों भाईजान? ये काफिर साजिश कर रहे हैं, ये हिंदू साजिश कर रहे हैं मतलब मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मुसलमान, अगर हम बात करें, मुसलमान खुद बटे हैं। कुछ मुसलमानों के रिलेशंस बड़े बेहतर हैं इंडिया के साथ, इसराइल के साथ सऊदीया के कैसे मतलब? इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत मोहम्मदी, हम उनको मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या थे? बेसिकली ही इज अ मैसेंजर। ठीक है, उनका काम था अपना पैगाम देना। ठीक है, अल्लाह ने जो दिया, अब उसमें एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में आ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से मुखातिब है कि या बनी इसराइल के बारे में कि ये लोग
हदायत पे नहीं आ रहे, तो आप मेरे लिए क्या चाहते हैं? आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? अल्लाह ताला ने वहाँ पे फरमान किया है, तुम्हारा काम है मैसेज देना, हदायत देना मेरा काम है। हमारे मुसलमानों का भी माजरत के साथ हमारे मुस्लिम कंट्रीज का यही एक हाल हुआ है ठीक है। कि हम दीन को तो समझते हैं, लेकिन दीन के किसी भी अहकामात को, किसी भी चीज को हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है। हमें नमाज का पता है, हमने नमाज पढ़नी है, लेकिन बाद में हमने वही रियाकारी, ठीक है, जखीरा अंदोजी, थोड़ा इधर आ जाइए जी। रिश्वतखोरी, ठीक है। ये हमारे पास बेतहाशा पड़ी हुई है। नहीं वैसे रिश्वत तो दुनिया के दूसरे कंट्री। अच्छा, पक्का वो बातें अल्लाह ने कही थी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और इस पर सवाल पता है कौन उठा रहे हैं? जो लोग पहले कभी मुसलमान हुआ करते थे, उन्होंने पूरा ढंग से पढ़ा लिखा समझा और कहा कि यार ये तो गलत बातें बताई जा रही हैं। एक मैं सुनवा देता हूं, वो पूछ रहे हैं, वो कुरान का हवाला देकर पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। मैं कह रहा हूँ कुरान में कोई भी चीज गलत नहीं है, अगर गलत है तो साबित करके दिखाओ, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे साथ है। अच्छा वसीम भाई, मुझे तो साथ की तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही आप लोगों के साथ हूँ, जबरदस्ती हूँ, ठीक है, मुझे अलग से कोई साथ नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कुरान को अल्लाह की किताब बताया गया था, मानते हैं आप? खुद भी मानते हैं कि अल्लाह की किताब है? आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना, नमाज में हर बार 5 बार तो मिनिमम पढ़ते ही हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह का कह रहा है ना, या कोई और कह रहा है? सूरत है वो तो पढ़ी जाएगी, अल्लाह के कलाम है कि किसी इंसान के कलाम है? जब किताब ऊपर से आई तो किसकी होगी? हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मतलब है, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अब अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना? अल्लाह तो नहीं कहेगा या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया हुआ है। वो किसको कह रहे हैं? अल्लाह ने। अल्लाह क्यों किसी को कहेगा कि मुझे ऐसे रास्ते पे चला, नहीं के रास्ते पे? अल्लाह तो नहीं कहेगा। होगा इसका। आपने पूछा था कोई एक चीज बताइए कुरान की, उन्होंने एक चीज बताई है। कोई एक चीज बताइए। कैमरे पे मुंह कर रहे हैं। नहीं, मैंने थोड़ी कहा कोई चीज बताइए, एक चीज बताइए। सुन लिया भाई आपने, अब दीजिए जवाब। इन्होंने तो कुरान का ही हवाला दिया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बातें कह रहे हैं। अभी जो भी मौलवी मौलाना जो भी हैं, भैया जवाब दीजिए इसका क्या मतलब होता है इसका? दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी चलती है। अर्राशी वल मुर्ताशी। ठीक है, ठीक है, अच्छा, देने वाला लेने मेरे वाला। भाई मुझे बताएं, जो टॉपिक पे हम दोबारा आते हैं, बात हो रही थी यहाँ पे जो हम पाकिस्तानी सब मुश्किल में है, मतलब बहुत से हमारे ऊपर कर्जा भी है, कभी IMF का, वर्ल्ड बैंक का और बहुत से कंट्रीज का। तो ये जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, थोड़ी थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी सी सऊदीया कर दे, थोड़ी सी UAE कर दे, थोड़ी सी कतर कर दे, थोड़ी सी ईरान कर दे, थोड़ी सी इजिप्ट कर दे, थोड़ी सी और दूसरे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं 57। सर मैं आपकी बात को इस चीज पे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इस टाइम हम मुश्किल में नहीं है। अच्छा, मुश्किल में जो है वो फलस्तीनी है, अच्छा, जिधर के आप सब तो मुसलमान। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वही ना, आपने बोला कि हमारे जो हमारे ऊपर कर्जा है वो थोड़ा करके, मतलब कि हर कंट्री वाले हमें दें, हम उसको सोल्व करें। हमें नहीं ये चीज चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए कि उधर जो हो रहा है ना, उनकी प्रॉब्लम जो सोल्व करें हम मिलके, जितने भी अरब कंट्रीज के तो हैं। हम स्ट्रांग होंगे तो फिर ही ना। आप strong इसके होंगे। ऊपर क्या कहेंगे भाईजान? के मतलब जो मैंने सवाल किया कि ये कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? क्या इंडिया बेनिफिट ज्यादा दे रहा है? इवन हम बात करते हैं, हम अभी 2 दिन पहले की खबर है कि भाई वक्फ बोर्ड में जो बिल है उसमें अमेंडमेंट की गई है, उसमें चेंजिंग्स की गई हैं इंडिया में, और हमें ये बताया गया है या बताया जाता है मीडिया पे कि इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी उनसे ले ली, उनकी मस्जिदें उनसे ले ली, उनके मदरसे उनसे ले लिए, जो हमें मतलब वक्फ बोर्ड के बिल में चेंजिंग करके। लेकिन वो ये सऊदीया के मुसलमान या इनके जो प्रिंस हैं, दुबई का प्रिंस है, ये जाके क्या आपको लगता है ये भी कहेंगे हाँ भाई मोदी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया? देखिए, ये मकाफात अमल है। अच्छा, और मकाफात अमल में आपको एक और चलो छोटा सा, आज से 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट मक्का में आई है। अच्छा, और मक्का के बारे में ये मशहूर है कि मक्का के 2 रास्ते आते हैं, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम। अच्छा। नॉन मुस्लिम का एक अलहदा रोड है, अच्छा। मुस्लिम का एक अलहदा रोड है। ठीक है, वहाँ पे बकायदा हिंदू प्रेसिडेंट वहाँ पे आके मक्का का टूर कर रही है, मदीने का टूर कर रही है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा ठीक जो है। स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हैं, वो मिनिस्टर हैं वहाँ, वो मिनिस्टर आए और वहाँ पे आके उन्होंने किया है, वहाँ पे उनका टूर किया है, जो कि नहीं था होना चाहिए। अच्छा। एक सबसे बड़ी बात, मुस्लिम लेकिन ये अलोक इसने किया कि आपको क्या लगता है इधर ऐसे ही कोई मतलब आए पाकिस्तान में आए और कराची में आके विजिट करके चला जाए, या इनवाइट किया जाता है? इनवाइट किया गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज हैं? अच्छा, और इंडिया के पास कितनी? ऑटोमोबाइल की कितनी इंडस्ट्रीज है? 2
ठीक है, जो भी चल रही है। ठीक है। इंडिया में कितनी है? BMW वहाँ पे है, मर्सिडीज वहाँ पे चल रही है, रेंज रोवर वहाँ पे चल रही है, फोर्ड वहाँ पे चल रही है, अभी थार। टेस्ला वहाँ पे चल रही है। अब वो सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उनकी अपनी भी है, टाटा भी वो सब कुछ है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्यों हमने नहीं है, वो- क्यों नहीं बनाया वो? हमने- इसमें भी हिंदुओं की साजिश हो गई। हिंदुओं की साजिश में हमारा अपना किबला ही नहीं ठीक है। बड़ी माजरत के साथ हमारा अपना, डायरेक्शन। हमारी डायरेक्शन नहीं है। जो डायरेक्शन देने आया था उसको भी उन्होंने पीछे कर दिया। मैं किसी को कसूरवार नहीं, ठीक किसी है। ने हमें दाने डाल के नहीं देने, ऐसे ही है। ना हमें। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सऊदी अरब वालों को पता चल गया है कि 1400 साल पहले जिस रास्ते को उन्होंने चुना, अब जाके उन्हें महसूस हो रहा है कि वो रास्ता गलत है। उस रास्ते से फायदा नहीं हो रहा, उस रास्ते पर चलने से नुकसान हो रहा है। इसलिए वो लिबरल हो रहे हैं, इसलिए वो वापस पुराने वाले रास्ते पे जा रहे हैं। भाई, ये होता है ना कि आपने कहीं जा रहे हो, आपने रास्ता बदल लिया, आपने देखा कि यार ये रास्ता तो खराब है, ये तो दिक्कत हो रही है, तो आप फिर वापस मुड़ जाते हो कि चलो यार छोड़ो, अब इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ना, दूसरे रास्ते पे चलना है। ये भी तो हो सकता है। उनको एहसास हो रहा हो कुछ इस बात का कि यार कुछ तो गड़बड़ है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसलिए चीजें बदली जा रही हैं। या उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि यार ये 1400 साल पहले के जो नियम कायदे कानून थे ये उस वक्त के हिसाब से ठीक थे, लेकिन अब 1400 साल बाद वो नियम कायदे कानून नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वक्त बदल गया है, दुनिया बदल गई है, तो आपको नए नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। इसीलिए वो मॉडरेट कर रहे हैं। मॉडरेट इस्लाम की बात कही है ना सऊदी अरबिया ने, उसमें चेंजेस ला रहे हैं, और ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे, आप अपनी लाइफ में देखो, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले आप लोगों के पास मोबाइल नहीं था, उसके पहले वो लैंडलाइन वाले फोन थे, लैंडलाइन वाले फोन से पहले कुछ भी नहीं था, चिट्ठियां थी। तो जैसे जैसे वक्त बदला, कम्युनिकेशन के तरीके बदलते गए ना, क्योंकि आप जमाने के साथ चलना चाहते हो, कम्युनिकेशन के तरीके बदलते गए। पहले चिट्ठियां जाती थी, उसके पहले भी और जाऊं तो और भी बहुत सारे बंदे जाते थे पैगाम लेकर। धीरे धीरे बदलते बदलते अब आ गया मोबाइल पर आ गई सारी चीजें, तो आपने उसको अडॉप्ट किया ना, उन बदलावों को अडॉप्ट किया, वरना आप नहीं चल सकते। आप जरा सोचिए कि अगर आज पाकिस्तान के लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया होता, बोलते कि नहीं बाइकआउट करो, हम नहीं बदलेंगे, हम जिद पे अड़े रहेंगे, हम तो वही 14 साल पहले का जो तरीका था कि बंदे जाते थे पैगाम लेकर और तब वही हम मानेंगे, तो क्या आज आपके बिजनेस चल रहे होते? क्या आप इतनी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते ना। तो आपने वहां पर तो बदलाव किए ना। वैसे ही कई बार चीजें होती हैं जो बदलनी पड़ती हैं। हो सकता है कि 1400 साल पहले जो वो नियम बनाए गए वो उस वक्त सही हो, आज नहीं है। उनमें से कई जो हैं वो आज से मेल नहीं खाते, इसलिए वो उन्हें बदलना पड़ेगा। वरना पाकिस्तान शरीयत कानून, जब पाकिस्तान अलग हुआ इस्लाम के नाम पर, अलग कह रहा हूं, पाकिस्तान जब बना इस्लाम के नाम पर, तो शरिया कानून क्यों नहीं लागू किया गया डे 1 से? आपको क्या लगता है इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि जिस देश को इस्लाम के नाम पर बनाया गया वहां पर शरिया कानून नहीं लगाया गया? इससे बड़ी बेइज्जती इस्लाम की और क्या कर सकते हैं आप लोग? क्योंकि अगर आप शरिया कानून लगा देते तो आज आपके यहां और भी खराब हालत होती, क्योंकि आप सऊदी अरबिया तो हो नहीं, आप यूएई तो हो नहीं कि उन्होंने चीजें कंट्रोल की, उस हिसाब से चीजें बदली और फिर आगे कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी वैसी नहीं है सऊदी अरबिया और यूएई जैसी। बताते फिर हाँ, आप बता दें। अच्छा, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। जो इसकी एक रिपोर्ट आती है हमारी फार्मास्यूटिकल की, उसमें टॉप 10 में जो है ना, हाँ, वो 10 कंपनी है। कौन कौन सी? जिसमें गेट्स है, हाँ, सामी है, ठीक है, जीएसके है, ठीक है, ठीक है। ये पोर्टफोलियो सारा पाकिस्तानी है। अच्छा, अभी जो इसे आगे जो इंटरनेशनल पे चले जाते हैं ना, हाँ, तो हम इंटरनेशनल को बीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे अगेन वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, आप जिसको भी देखोगे, आपको वीजे आसानी से इंडियंस को मिल रहे हैं, हाँ, हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, हम 40-40 लाख रुपया लगा के हाँ, वहाँ पे फिर मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे आके अगर FA पढ़ा हुआ बच्चा भी है ना, इंडियन, तो वो किसी अच्छी फर्म में ना हमारे ऊपर ही होगा। तो ये एक फर्क है। हम इस फर्क को डिवाइड अगर करना भी, हम इसको कंपैरिजन करना चाहे ना, तो वो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि वो हमसे बहुत आगे, क्यों
उनकी गवर्नमेंट उनको फुली सपोर्ट कर रही है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट हमें उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, लेकिन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करना चाहती है। जाहिर बात है, कोई किसी भी पोस्ट पे आता है वो कोशिश करता है कि हम सर्व करें और पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इधर से मतलब कि मूव भी कर गई हैं। हाँ जी, मूव भी कर गई हैं, काफी ज्यादा हो गई हाँ। हैं, जो कि जिसमें पाकिस्तान ही छोड़ के चली गई। बैलेट होगी, बैलेट ने वो जो कि इधर से मूव कर दिया, वो ओबीएस को मतलब कि हैंड ओवर कर दिया। ये अभी के बैलेट की बात करें, मैं कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको कहीं उसका प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, या उसको तो उसके आपने वो close करना ही करना वो है। आपने कहना है कि यार मैं इसको किसी के हैंड ओवर करूं ताकि आगे मुझे जाओ। ज्यादा लॉस ना हो, ठीक तो मैं है। किसी और जगह पर देखें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला था कि आपको अगर कोई जगह सूट नहीं ना कर रही, तो आप तिजारत कर जाएं। हिजरत कर हाँ जी, हिजरत कर ठीक हो गया जी। जैसे भाइयों ने बात की है, इनकी ओपिनियन थी, ये भाई ने एजुकेटेड बात की, इन्होंने बात की। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। भाईजान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बड़ा अपना टाइम दिया। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम अहमद रफी। क्या करते हैं अहमद भाई? स्टूडेंट हूँ। और आप क्या करते हैं? स्टूडेंट स्टूडेंट है। मुझे सबसे पहले 2-3 सवाल हैं जो मैं पब्लिक से पूछ रहा हूं। तो ये बताएं, पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्रीज इन्वेस्टमेंट उतनी क्यों नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू इंडिया, या अगर कर रहे हैं तो भी आप बता दें। बेसिकली ना दरअसल ये हमें कोई हुक्मरान नहीं मिला। अच्छा, नहीं हुक्मरान अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उससे ये पहले प्राइम नहीं है। मिनिस्टर, ये तो दो खानदान है जिन्होंने मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। ठीक है। इन्होंने मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क जो किया ना, वो इन दो खानदानों ने किया। मुझे बताएं, आप ये कह रहे हैं हमें हमारे हुक्मरान नहीं मिले, मैं कहता हूँ हमें दूसरे कंट्री से ज्यादा हुक्मरान मिले हैं। इधर तो जितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं उतने इंडिया में नहीं चेंज हुए। बेसिकली वजह यही है ना, देखिए इधर प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, सिर्फ दो पार्टियों के चेंज हुए। ठीक है। ठीक है, एक वो बैठ जाता था, छोटा आ जाता था, बड़ा चले जाता था, बड़ा आ जाता था, छोटा आ जाता था। ठीक है। देखिए 1972 से लेके मतलब आज तक ये हमें सिर्फ इमरान खान ने बताया कि ये दो खानदान है जो यही है मुल्क के ऊपर। ठीक है, हम पे मुसल्लत है, सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई है? इससे पहले हम ये समझते थे कि जरदारी एक अलग पार्टी है और नवाज शरीफ एक अलग पार्टी तो है। अभी भी लहदा ही है। पर नहीं, अभी ये कैसे लहदा है? अभी इन्हें एक निशान दें और इनके ऊपर मुल्क के ऊपर क्या नाम लेते हैं, फिर इलेक्शन करवा दे, यही है। ठीक है। हम सिर्फ इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना कि मुल्क का जो निजाम है वो सिर्फ इसी वजह से नहीं चल रहा। ठीक है। आज इमरान नेबर खान को कंट्री में अगर आपकी क्या ओपिनियन है इंडिया के हवाले से, वहाँ पे इंडिया में देखे ना, इंडिया में आप देखे मतलब कि वो किस तरह उनके हर छोटे से लेके बड़े तबके तक वो बिजनेसमैन है। वो ये नहीं है मतलब कि चंद खानदान चंद लोग। इधर आप देख ले, जो छोटा तबका है ना वो कभी भी नहीं ऊपर बढ़ सकता। अच्छा। वो बढ़ ही नहीं रहा। बेसिकली वो छोटे तबका ऊपर जा ही नहीं रहा, जो ऊपर वाला है ना वो ऊपर से ऊपर ही जाई जा रहा है। ठीक है। और सेकेंडली, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी किसी कंट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेवल इक्वल नहीं होगा, शायद तब तक ये ऐसे ही माहौल रहेगा। अगर हम बात करें ये बाइक की, आपने न्यू बाइक आई थिंक ली है, इस बाइक की कीमत क्या है? इस बाइक की कीमत है 3,60,000। 3,60,000। और अगर मैं आपको बोलूं, या मैंने जो सुना है कि इंडिया में 3,60,000 की शायद गाड़ी आ जाती है, ऐसे ही है। तो इतना फर्क क्यों है? फर्क इसीलिए है ना, इधर की मार्केट में मतलब कि चंद कंपनीज है। अब आप देख ले CD70 ये जो जा रही है, ये जो जा रही है, हाँ। ये जा रही है ना, और ये अब आप देख लें, ये इन्होंने अपनी कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, ऐसे ही है। इस पे कुछ भी नहीं किया। 1,60,000 रुपए की ये CD70 है, और ये वाली 3,60,000 और ये कौन सी है? 3,70,000 तक पड़ जाती है, 70-75 तक। ये कौन सी है? ये 125। 125 ठीक है। 110 है। अच्छा, 110 cc एक 3,60,70,000 और की। आप अगर इंडिया की मार्केट पे कंपेयर करें ना, अच्छा। तो वो उनकी छोटे से लेके उनकी बाईसाइकिल, हाँ। ठीक है, जो साइकिल बच्चे चलाते हैं उनकी इतनी मोडिफिकेशन है, और उसके बाद बाइक की तो वो बेताशा है ना। और जो अगर हम ऊपर वाले लेवल पे चले जाए, मतलब कि जिस तरह गाड़ियां गाड़ियाँ की हैं बात। वो तो आप छोड़ ही देना, ठीक हो गया। उसके साथ आप तो मिल ही नहीं ना सकते, मतलब कि किसी तौर से। चलो छोड़े, बातचीत होगी। भाई साहब, हमारे यहाँ जितनी ये बाइकें दिख रही है ना, इस पूरे वीडियो में जितनी बाइकें दिखे हैं, वो बाइकें यहाँ पे 20-25 साल पहले चलनी बंद हो चुकी हैं। ये सब आउटडेटेड बाइक्स हैं, आउटडेटेड डिजाइन्स हैं, नहीं चलते हमारे यहाँ ये बाइक्स। 20-25 साल पहले बंद हो गई ये सारी बाइकें चलनी, वो आपके यहाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ लेटेस्ट जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, ओला का स्कूटर आ गया है, और भी बाइक्स आ रही हैं, आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। जो बाकी जो पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स भी हैं, वो जबरदस्त बाइक्स हैं। और 110 सीसी 70 सीसी तो मुझे लगता है कि अब कोई बाइक बची नहीं होगी 70 सीसी की हमारे यहाँ। और जो 110-125 सीसी की, 110 भी नहीं होगी शायद, मिनिमम 100 सीसी होगी या फिर 125 सीसी होगी। इनकी जो बाइक्स हैं आप देखेंगे, चाहे वो बजाज की हो, चाहे वो हीरो की हो, चाहे वो होंडा की हो, अलग अलग कंपनीज की जो भी बाइक हो, आप जाकर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। हमारी आप बुलेट देख लो, रॉयल एनफील्ड,
मतलब धूम मचाई हुई है उसने पूरी दुनिया में। और बताओ 110 सीसी की बाइक, वो भी ओल्ड डिजाइन, मतलब वो डिजाइन जिसे कोई पसंद नहीं करता, पुरानी डिजाइन, आउटडेटेड डिजाइन, आप 3 लाख कुछ हजार में आपने खरीदे। बताओ लाख रुपए में, अगर मैं इंडियन करेंसी को वो भी करूं कि 1 रुपए 3 रुपए है, तो लाख रुपए में हमारे यहाँ बहुत अच्छी खासी बाइक आ जाएगी, जो आपकी इस बाइक से बहुत ज्यादा एडवांस होगी, बहुत ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी होगी, बहुत ज्यादा उसमें फीचर्स होंगे। आप इससे अंदाजा लगाओ कि आप लोग कहां पर स्टैंड करते हो, कहां हो आप लोग। और देखिए, अगर मुस्लिम देशों से भारत के रिलेशन बढ़ रहे हैं तो पता है क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम देशों ने देख लिया है कि भारत के बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता रहा पाकिस्तान की तरफ से या दूसरे आपके लोगों की तरफ से, वो गलत है। कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा किया जाता है, वो सब आके देख गए, बोले कि सब फालतू की बकवास, इन पर ध्यान ही नहीं देना। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि यार ये वो गली के डॉगी हैं जो भौंकते रहते हैं बिना बात के, जबकि सच्चाई कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो सऊदी अरेबिया के लोग पागल हैं, दुबई के लोग पागल हैं, इंडोनेशिया के लोग पागल हैं, मलेशिया के लोग पागल हैं। आप सोचो, ये आपसे कहीं ज्यादा रसूख वाले इस्लामिक देश है ना। उन्होंने देख लिया कि भाई जो पाकिस्तान हमें जिस चश्मे को पहनाकर दिखाया करता था वो झूठा चश्मा है, फेक है वो, इसीलिए पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान इस्लामिक उम्मा से निकाला जाएगा एक न एक दिन। आप मेरी बात याद रखेंगे आज से कई साल बाद जब ये काम होगा तो, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने इस्लाम को इस कदर डैमेज किया है, दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री ने डैमेज नहीं किया इस्लाम को, किसी भी कंट्री। और मुझे लगता है कि इसीलिए एक्स मुस्लिम्स की तादाद बढ़ रही है। दोस्तों, आप क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो भाइयों, वीडियो तो की खत्म, गहरा जख्म दे रही है भाई ये वाला तो पाकिस्तानियों के। अच्छा, ज्यादा हम अपने ऊपर फील करने लग जाते हैं। अगर कोई अरब मुल्क का कह लें कि क्राउन जो है, प्रिंस जो है, शहजादा जो है, वो इंडिया में चला जाए, किसी और मुल्क में चला जाए, हमारी तरफ ना आए, स्पेशली जो है ना, हम फोकस करते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया की तरफ अगर वो चला जाए, हमारी तरफ ना आए, तो हम समझते हैं कि भाई पाकिस्तान की तो बेइज्जती हो गई। हालांकि इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं। अगर हम में इतने गट्स हों या हम में इतनी पावर हो या हम इस काबिल हो, तो फिर वो आएगा भाई। बिल्कुल। वो अब ये जो शेख है ना भाई, चाहे वो दुबई के हो, चाहे वो सऊदीया के हो, चाहे कुवैती हो या कतरी हो, तो भाई हर कंट्री जो है वो अपना फायदा देख रहा है। हर कंट्री जो है उस कंट्री की तरफ जा रहा है जिसके जो माली लिहाज से, मुआशी लिहाज से बहुत बेहतर हो। तो इंडिया भाई बहुत बेहतर है। इस वजह से पाकिस्तान से उनको क्या मिलना है? पाकिस्तान से सिवाय पाकिस्तान ने तो हाथ ही उनके आगे करना है, ये हकीकत है। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, इस तरह करना है भाई। मांगने वाला ये हाथ होता है, देने वाला ये हाथ होता है। तो ऐसे हाथ करते, उनको पता है कि हम इधर जाएंगे तो भाई हमें पल्ले से देने पड़ेंगे, तो इंडिया की तरफ जाएंगे हमें कुछ मुनाफा ही मिलेगा, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि इन्वेस्टमेंट सारे अरब मुमालिक ने वहाँ पे किया हुआ है इंडिया में, तो ये डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी ये है कि वाकई पाकिस्तान की जो वहाँ पर वीज़े भी बंद हुए थे दुबई में, लेकिन अब वीज़े उन्होंने कहा कि एक शर्त के तहत एक जो है ना 5 साल के लिए वीज़े जो है ना वो मिले। कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान के कभी वीज़े बंद कर दिए जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ खास जो शहर है पाकिस्तान के, हमारा शहर तो उसमें नहीं आता, लेकिन काफ़ी पाकिस्तान के शहर जो है, सिटीज़ जो हैं, उनका बाकायदा नाम लेकर वो वीज़े जो हैं वहाँ के बंद कर देते हैं। क्योंकि असल वजह यह है कि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो मर्द जो है वो ही नहीं बल्कि औरतें भी उनके साथ शुरू हो जाती हैं भीख मांगने के लिए। जब ऐसा सिस्टम होगा, जब आप वर्क परमिट पे जाएंगे,
कंस्ट्रक्शन के वीज़े पर जाएंगे तो आप बजाय कंस्ट्रक्शन जो वर्क है काम करने की बजाय आप वहाँ पे बैठ कर सुकून के साथ भीख मांगेंगे, तो इससे उन्होंने वो वीज़े जो है ना आपके लिए बैन ही करने होते हैं, बंद ही करने होते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पे लीगल तरीके से वर्क करते हैं तो आपको कुछ हिस्सा जो है वहाँ की गवर्नमेंट को पे करना होता है। जब आप भीख मांगेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो उल्टा कह रहे कि उनका मुल्क जो है उनके हालात भी आपने खराब करने होते हैं, या वहाँ पे लोगों में ये कह लें कि गलत जो है ना एक किस्म का तासर जो है आप वहाँ दे रहे होते हैं। तो इस वजह से भाई काफ़ी मुल्क जो है स्पेशली अरब ममालिक जो है वो हमारे लोगों के वीज़े बंद कर देते हैं। अच्छा बिल्कुल, एक मुझे जो खास तौर पर बात लगी है ना इंडियन की, वो जिस तरह भाई ने कहा कि इंडियन जो है वो खुद ज़्यादा अपने इंडियन एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो काम पर रखते हैं। गलत बात है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, हो भी सकता है, लेकिन भाई अगर आप में मेरिट है, आप में एबिलिटी है, अगर आप किसी मुल्क में जाते हो, फर्ज करें आप पाकिस्तान में हो, अगर आप में हुनर है, आप काबिल हो, आपकी तालीम है, तो आप अपनी मर्जी से, जिन मर्जी से क्या, आप जब वहाँ पे हायर होंगे, आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप जब अपॉइंट किए जाएंगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी देंगे। पता है वो टेस्ट इसी वजह से लेते हैं कि बंदे में कितना दम कम है। जब आप उनके लेवल के मुताबिक पहुँचेंगे, आप उनके म्यार के मुताबिक पहुँचेंगे, तो आपको भाई वो, हालांकि जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी असामी वगैरह होती है, तो बकायदा उसकी सैलरी जो है वो भी साथ में होती है। बिल्कुल ऐसे होता है। तो यही है ना, काबिल बंदा होगा तो उसको वो अपनी मर्जी से अच्छी खासी जो है सैलरी देंगे। अगर एक बंदा किसी भी पोस्ट के लिए अहल ही नहीं है, उसमें वो एबिलिटी नहीं है, तो फिर वो तनख्वाह अगर देंगे भी तो अपनी मर्जी से देंगे, चाहे वो उसका 5,000 की बजाय 3,000 दे, 2,000 दे। तो ये भाई एबिलिटी पे होता है। हम ऐसे कहें कि भाई इंडियंस जो हैं वो आगे आ जाते हैं, हम जो सैलरी है 10,000 में लेना चाहते हैं तो वो ये जो है 5,000 में करते हैं। नजम सेठी जो है उसने काफ़ी बातें की हैं, उसमें काफ़ी बातें जो है उससे मैं डिसएग्री करूँगा। वो ये कहता है नजम सेठी कि भाई जो है हमारे जो लोग हैं वो काम कम करते हैं। ये गलत बात है नजम सेठी की। हमारे लोग जो है काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनती लोग होते हैं, काम करते हैं, लेकिन शॉर्टकट जो है ना वो तरीका जो है ज़्यादा अपनाते हैं हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं। ये इनका एक गलत बात है। बाकी पढ़ाई के हिसाब से उसने कहा कि इंडियन जो है वो आगे हैं पाकिस्तानियों से, तो ये बात जो है ना मैं मानता हूँ कि ये बात उसने बिल्कुल ठीक की है। तो बाकी वो नमाज का भी इशू लेकर आ रहा था कि नमाज पढ़ते रहते, ठीक है, नमाज का एक टाइम होता है, महसूस होता है, आप उसमें पढ़ लिया करें, इसमें कोई हरज नहीं है। 5-10 मिनट जो है इसमें कुछ भी नहीं हो जाता, ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं आप जितनी। तो ये नमाज भी फ़र्ज है भाई, वो साथ साथ पढ़नी चाहिए। हाँ, लेकिन उसके साथ ये नहीं कि आप अगर 5 या 10 मिनट के लिए जाते हैं तो आप आधा पौना घंटा जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। और दूसरी स्पेशली बात जो मेरे नज़दीक जो है वो यही है, वाकई जो इंडियन है वो इतना ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस नहीं देते इबादत को, जहाँ तक के ज़्यादा पाकिस्तानी देते हैं। तो वाकई वहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो वो पहले अपने काम को सामने रखते हैं और फिर अपने रिलीजन को रखते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि नमाज सबसे पहले और बाकी काम उसके बाद है। और उसके बाद भाई ने भाई यूनिटी की भी बात की, भाई हम में यूनिटी नहीं है। भाई आप में कुछ भी नहीं है, हम में कुछ भी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। हमारे कह लें कि लोग जो हैं एक का मुँह इस तरफ है, दूसरे का मुँह इस तरफ है, तीसरे का मुँह इस तरफ है। हम में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। अगर आप में यूनिटी होती तो आप अपने हुक्मरानों से अपनी बातें ना मनवा सकते। आपके वोट का हक जो है वो आपको दिया जाता, आप जिसको वोट देते हो वो आपका जो बंदा है वो इलेक्ट होकर आ जाता। तो ये कह रहे हैं कि पहले अपने आप को सुधारने का टाइम है। अगर आप दूसरे लोगों के या दूसरे ममालिक स्पेशली आप इंडिया की बात करते रहते हो, उनकी खामियां जो है वो तलाश करते रहते हैं, तो ये गलत बात है। बहरहाल बड़ी शानदार दोस्तों वीडियो थी और काफ़ी कुछ उसमें अच्छी बातें भी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हसद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इंडिया जो है वो आपसे आगे है, हर लिहाज से आपसे आगे है और कई 100 साल तक वो आपसे आगे है। तो ये कहना कि भाई जो सऊदी प्रिंस है या दुबई का प्रिंस है या कतर का कोई शहजादा है वो वहाँ क्यों जाता है, हमारी तरफ क्यों नहीं आता,
तो आप अपने आप को इस काबिल करो कि वो भाई आपके बिन बुलाए जो है यहाँ पर आए, ऐसा होना चाहिए। तो इंडिया भाई इस हिसाब से बहुत आगे है। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नहीं वीडियो में नया टॉप साथ। गॉड ब्लेस।